दोस्तों, समय था मई 2021 का। मंगल ग्रह की टफ कंडीशन में नासा का एक योद्धा करीब 2 साल गुजार देता है। यह अंतरिक्ष मुसाफिर मंगल ग्रह पर इस सवाल के जवाब की तलाश में गया था कि आखिर रॉकी प्लैनेट का निर्माण कैसे होता है। इसके साथ ही कई ऐसे रहस्यों की तलाश थी जिनके जरिए हम मंगल ग्रह को समझ सके। लेकिन 2 साल बाद ये रोवर एक दुविधा में फंस जाता है। इस अंतरिक्ष मुसाफिर की पावर धीरे धीरे खत्म हो रही थी और इसके इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगर वैज्ञानिक जल्दी से इस रोवर को इस दुविधा से नहीं निकालते हैं तो ये मुसाफिर हमेशा हमेशा के लिए मंगल की अनजान दुनिया में खो सकता है। अब पृथ्वी पर बैठा वैज्ञानिक खेमा पूरी तरह से चिंता में पड़ गया। वैज्ञानिकों के सामने समस्या ये थी कि एक पूरी तरह से अलग प्लेनेट पर इस लैंडर को ठीक कैसे किया जाए। फिर वैज्ञानिकों ने आइडिया लगाया कि या तो उसे किसी चीज से हिट किया जाए, यानी कि ठोका जाए, या फिर मिट्टी से ढक दिया जाए। ये डर्टी आइडिया सुनने में बेहद अजीब और पागलपन के सिवा कुछ नहीं लगता था। इतनी कठिन कंडीशन में 2 साल गुजारने के बाद धूल से ढके एक लैंडर ने खुद ही अपने ऊपर और भी अधिक मिट्टी डाल दी थी। लेकिन क्यों? और पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को इस तरह का यह हैरान कर देने वाला आइडिया कैसे आता है? आखिर इसके बाद इस अंतरिक्ष यान के साथ क्या हुआ था? चलिए फिर आज की इस वीडियो रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर ये अंतरिक्ष यान इस मुसीबत से बाहर कैसे आया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, 26 नवंबर 2018 को इनसाइड लैंडर मार्स की सरफेस पर उतरा था। ये इस खोज के लिए मंगल ग्रह पर गया था कि आखिर पथरीले प्लैनेट बनते कैसे हैं। यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर एक ऐसे काम को अंजाम देने वाला था जिससे पहले कोई भी अंतरिक्ष यान द्वारा नहीं किया गया था। दरअसल इनसाइड लैंडर में लगे मोल नामक एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए वैज्ञानिकों को मंगल की सतह से लगभग 16 फीट नीचे मटेरियल की जांच करनी थी। इसका मेन टारगेट मंगल की सरफेस के नीचे से बहने वाली हीट को मापना था। यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की जमा देने वाली ठंड में अपने आप को जिंदा रखने के लिए 2 सोलर पैनल्स पर डिपेंड है। इसके सभी पैनल 7 फीट बड़े हैं। दोस्तों, इस अंतरिक्ष मुसाफिर को मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों की स्टडी करना था। अब जैसे ही ठंडे डार्क ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दी का मौसम आया तो इसके सोलर पैनल्स जरूरत के हिसाब से एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण इस लैंडर के इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया और वह बेकार हो गया। इनसाइड लैंडर मार्स प्लेनेट के इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा के करीब लैंड हुआ था, जहां पर पूरे साल बहुत ज्यादा धूप रहती है। वैज्ञानिकों को यह उम्मीद थी कि इनसाइड लैंडर अधिक समय तक काम कर सकेगा। लेकिन मार्स जैसे प्लैनेट पर सोलर पैनल्स का यूज करने में एक और प्रॉब्लम है, वो है डस्ट यानी कि धूल, जो कि तेजी से सरफेस को कवर करना शुरू कर देती है, जिस कारण इन रोबोटिक मशीनों को वहां पर सुरक्षित बचकर सही तरीके से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन रोबोटिक मशीनों के लिए मंगल ग्रह एक बहुत ही भयानक जगह रही है। मंगल ग्रह पर काम करने वाले एक और योद्धा स्पिरिट रोवर के साथ भी इसी तरह की एक घटना हुई थी। इसके फ्रंट व्हील मिट्टी में फंस गए थे, जिससे रोवर बहुत स्लो हो गया था और उसका स्टीयरिंग जाम हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए पृथ्वी पर इंजीनियर्स की टीम ने एक और शानदार और सिंपल सॉल्यूशन निकाला था कि रोवर को पीछे की ओर ड्राइव किया जाए। इस आइडिया के जरिए वैज्ञानिकों ने स्पिरिट रोवर के फंसे हुए पहिए को आसानी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद रोवर कई सालों तक मंगल की दुनिया में रिसर्च करता रहा था। पर दोस्तों, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर भी सोलर एनर्जी से ही पावर जनरेट करते थे। जैसा कि आप इस रियल इमेज में देख सकते हैं कि दोनों स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स पर धूल की लेयर बन गई है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स से मिलने वाली पावर में काफी कमी आ गई। नासा के वैज्ञानिकों ने पैनल से रेत उड़ाने के लिए हवा के झोंकों पर भरोसा किया था कि हवा से पैनल्स पर बनी धूल की लेयर उड़ जाएगी, और ऐसा हुआ भी था। लेकिन फिर भी काफी मात्रा में महीन धूल उस पर चिपकी रह गई थी। आखिरकार पर्याप्त मात्रा में पावर न मिलने की वजह से इन दोनों रोवर्स ने मंगल ग्रह की दुनिया में दम तोड़ दिया। इनसाइड लैंडर के साथ भी वैज्ञानिकों को बस यही उम्मीद थी कि हवा के झोंकों से पैनल्स की धूल काफी उड़ जाएगी, जिससे लैंडर की बैटरी चालू रहेगी। क्योंकि दोस्तों, सोलर पैनल्स को साफ करने का और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था। लैंडिंग के ठीक बाद इनसाइड लैंडर के साथ दूसरी प्रॉब्लम भी थी। इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रेवोल्यूशनरी मॉल को डिप्लॉय करना था, ताकि मार्स प्लैनेट के अंदर की कंडीशन के बारे में जाना जा सके और अंदर की गर्मी का पता लगाया जा सके। लेकिन वैज्ञानिकों के प्लान के अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं हो पाई। रोवर के इस इंस्ट्रूमेंट को मार्स की जमीन में प्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ इंच अंदर जाने के बाद इसने काम करना बंद कर दिया। लेकिन फिर उसे दूसरी साइड ले जाने के बाद भी वही हुआ। शायद मिट्टी उम्मीद से बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी और इस इंस्ट्रूमेंट को मंगल ग्रह की सतह के अंदर जाने के लिए इनफ ग्रिप नहीं मिल रही थी। दोस्तों, इस पर काफी मेहनत के बाद इस लैंडर को कंट्रोल करने वाली वैज्ञानिकों की टीम के दिमाग में एक आइडिया आया कि मॉल को एक बड़े हैमर का यूज करके सरफेस पर खुद को हैमर से हिट करना था। जैसा कि इन रियल इमेजेस से पता चलता है कि इन्होंने इनसाइड के रोबोटिक आर्म को मॉल के ऊपर हिट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है।
और इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से मॉल फाइनली मार्स की सरफेस के अंदर कुछ दूरी पर प्लेस होने में सफल रहा। अच्छे मेजरमेंट के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करके मॉल के ऊपर और अधिक मिट्टी डाली और उसे ढक दिया। यह पहली बार नहीं था जब नासा के वैज्ञानिकों ने किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने के लिए हीटिंग मेंटेनेंस का सहारा लिया था। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने के लिए उसे ऊपर से ठोका था। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अपोलो 12 जो कि इंसानों को मून पर ले जाने वाला दूसरा मिशन था। इसके क्रू मेंबर्स मून के सरफेस से पहली बार रंगीन टीवी शॉट वापस पृथ्वी पर भेजने के लिए अपने साथ एक कैमरा लेकर गए थे, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट अलबिन वीडियो शूट के दौरान कैमरे के फेस को सूरज की तरफ पॉइंट कर देते हैं, जिससे कैमरे का वीडियो ट्यूब जल जाता है और कैमरा खराब हो जाता है। अब कैमरा ठीक करने के लिए सब कुछ करने के बाद जब कैमरा ठीक नहीं होता है तो बीन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कैमरा ठीक करने के लिए उसके हेड पॉइंट पर हैमर से मारते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि तब भी कैमरे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन अपना गुस्सा कैमरे पर उतारने से उन्हें अच्छा जरूर लगा था। उन्हें लगा कि शायद ये आइडिया काम कर जाए, लेकिन इनसाइट रोवर के इंस्ट्रूमेंट के साथ इतना ड्रामा होने के बावजूद ये प्रॉपरली काम करता रहा। लेकिन पहले के रोवर की तरह इसके भी सोलर पैनल्स पर धीरे धीरे धूल जमने लगी थी, जो कि पृथ्वी पर बैठे नासा के वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द बन रही थी। इनसाइड लैंडर के द्वारा लैंडिंग के तुरंत बाद ली गई पहली पिक्चर में पैनल्स एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं और 4 महीने बाद ली गई दूसरी पिक्चर में पैनल्स के ऊपर जमी हुई धूल की लेयर दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इनके बीच डिफरेंस क्लियर नजर आता है। इनसाइड पर लगे इंस्ट्रूमेंट ने हवा के बहुत सारे झोंकों का पता लगाया था, मगर एक भी आंधी के बाउंडर ने इस पर लगी धूल को पूरी तरह से साफ नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कुछ सालों पहले मंगल ग्रह पर गए 2 नासा के योद्धा स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर कम से कम इस सिचुएशन में खुद से ही सबसे ज्यादा धूप वाली पोजीशन पर मूव कर सकते थे। लेकिन इनसाइड के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको एक ही जगह पर फिक्स कर दिया गया था और इसका पावर प्रोडक्शन लगातार डाउन होता जा रहा था। वैज्ञानिक दल लगभग 1 साल तक इस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहा और वैज्ञानिकों ने उन मोटर्स को भी स्टार्ट करने की कोशिश की जिन्होंने लैंडिंग के बाद पैनल्स को डिप्लॉय किया था। उम्मीद थी कि इसकी सब कुछ धूल हट जाएगी, लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। ऊपर से वैज्ञानिकों के लिए समस्या और बढ़ रही थी, क्योंकि मंगल ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हुए अब सूरज से काफी दूरी पर जा रहा था, जिसके कारण पावर प्रोडक्शन और भी तेजी से गिरने लगा। साल 2021 की शुरुआत तक इनसाइड की अवेलेबल पावर केवल 27% तक रह गई थी। अगर जल्दी से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो इसको मार्स प्लैनेट की जमा देने वाली सर्दियों से बचाए रखने के प्रयास करने के लिए इसके सभी इंस्ट्रूमेंट को बंद करना होगा और बची हुई सारी पावर हीटर्स में बदल दी जाएगी। अब यहाँ पर इनसाइड रोवर को एस्ट्रोनॉट तो कुछ ही मिनट में आराम से साफ कर सकते हैं, लेकिन इसके सबसे करीबी इंसान इससे 10 मिलियन मील से अधिक दूर थे। अब वैज्ञानिकों को एक ऐसा रास्ता खोजना था जिससे कि ये रोवर अपने आप ही खुद को बचा पाए। फिर वैज्ञानिकों को एक आइडिया आया। वैज्ञानिकों ने सोचा कि पहले उन पैनल्स पर अधिक मिट्टी डालकर सोलर पैनल्स को साफ करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें सही जगह पर रेत के दाने मिल जाए तो उनकी मदद से मंगल ग्रह की हवाएं छोटे डस्ट पार्टिकल्स को सोलर पैनल्स के ऊपर से उड़ा सकती है। ये कुछ मात्रा में महीन धूल को हटाने के लिए काफी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये पैनल से बड़ी मात्रा में ही धूल को हटा सके। अगर ये आइडिया काम कर गया तो फिर लैंडर्स कई हफ्तों तक एक्सपेरिमेंट्स कर सकेगा और इसे आने वाली मंगल ग्रह की सर्दियों में सुरक्षित बचे रहने का एक बेहतर चांस मिल जाएगा। अब यह तय किया गया कि दिन के सबसे तेज हवाओं के समय को सेलेक्ट करते हुए इनसाइड मंगल ग्रह की सरफेस से रेत निकालने के लिए अपनी रोबोटिक आर्म का यूज करेगा, जिससे ये सोलर पैनल्स के ठीक ऊपर डालेगा और फिर बाकी का काम मंगल ग्रह के मौसम पर डिपेंड करेगा। ये काम काफी जोखिम भरा था, मगर वैज्ञानिकों को कोई और दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा था। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अब वैज्ञानिकों ने प्लान के मुताबिक सब कुछ कर लिया। 22 मई 2021 को इनसाइड लैंडर के पास तेज हवाएं चल रही थी और इनसाइड ने अपने रोबोटिक आर्म का यूज करके सोलर पैनल्स पर मिट्टी छिड़कना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये आया कि पृथ्वी पर इनसाइड मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसके पावर जनरेशन में 5% का उछाल देखा। फाइनली ये क्रेजी आइडिया काम कर गया और मार्स की मिट्टी के बड़े दाने वास्तव में सोलर पैनल्स से कुछ महीन धूल को हटाने में कामयाब रहे। इनसाइड रोवर की टीम के वैज्ञानिकों को अंदाजा तो था कि आइडिया जरूर काम करेगा और फाइनली वैज्ञानिकों का यह आइडिया काम कर गया। एक्स्ट्रा पावर प्रोडक्शन ने इनसाइड को एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए और मार्स की जमा देने वाली ठंड से बचे रहने के लिए तैयार कर दिया। हालांकि अंतरिक्ष मुसाफिर मंगल की दुनिया में कितने टाइम तक काम करेगा ये कह पाना वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल है। मंगल ग्रह पर कंडीशन ठीक होने पर सोलर पैनल्स की और ज्यादा सफाई करने का भी प्लान बनाया ताकि इनसाइड लैंडर की टाइम लिमिट और ज्यादा बढ़ाई जा सके। दोस्तों, इनसाइड लैंडर के पावर की समस्या के इस डर्टी सॉल्यूशन के साथ वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी आइडिया अनएक्सपेक्टेड या फिर चौंकाने वाला नहीं होता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है और कोई भी आइडिया काम कर सकता है। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों के इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल के लाल बटन को दबा सकते हैं। धन्यवाद।